कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग 17 घंटे बाद भी बेकाबू। फायर फाइटर समेत 6 अफराद होलनाक आग की नजर। आतिशज़दगी के बाइस 20 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी भी हुए। धुएं के बाइस मुतादिद अफराद की हालत गैर। जहां बहक अफराद की शनाख्त आमिर, आसिफ, फराज, शहरोज और काशिफ के नाम से हुई। फायर फाइटर फुरकान इमदादी कामों के दौरान बिल्डिंग के एक हिस्से में फंस गया था। 1 घंटे बाद जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गया। 20 से जायद फायर टेंडर्स, 4 स्नार्कल और 1 वाटर वॉशर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड टीमें भी आग बुझाने में मसरूफ। सेंट रेंजर्स भी इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा। गुल प्लाजा की पहली 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर जल गईं। आग ने बलाई 2 मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ हिस्सों में दरारें, इमारत का दूसरा हिस्सा भी गिर गया। प्लाजा में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम्स, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों की 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक तपिश के बाइस इमारत के अंदर दाखिल होना मुश्किल। तीसरे दर्जे की आग की वजह से इमारत के पिलर कमजोर हो गए। इमारत के किसी भी वक्त गिरने का खदशा। लोग बेचारे पूरी रात यहाँ पे खड़े हुए, लोग रो रहे हैं, अंदर प्यारे फंसे हुए, सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे आगे। हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। कब से 12 बजे हुआ था, 12 बजे के बाद नहीं हुआ। दामाद भी है, वो मेरा दामाद है, दुकान पे काम किया करते काम करते थे। दो बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं उसके साथ में। नंबर भी बन जा रहा है भाई, सिर्फ 9 तरह की आग बुझेगी नहीं तो क्या करेगा, कैसे बंदा रहेगा? जब तक आग जब तक बुझेगी तो बंदा तो चल जाएगा हमारा। हमारे 3 अफराद घर के चले जाएंगे ना। गुल प्लाजा में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग के बाद कई अफराद ताहाल लापता। कई मुतासरीन अपने प्यारों की खैरियत के लिए बेकरार। एक मुतासरा फैमिली का कहना है, हमारे 2 बेटे अब भी अंदर हैं जिनसे राबता नहीं हो पा रहा। दूसरी खातून ने कहा, शोहर और उनके साथ काम करने वाले 2 सेलमैन बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। बुजुर्ग का कहना है, अपने दामाद को कॉल कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही। मुतासरा दुकानदारों और खवातीन का कहना है, करोड़ों का नुकसान हो गया, दुकानें जल गईं, कोई दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। माल तो गया, माल की तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी, गवर्नमेंट देगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको कौन करेगा? 200 से 250 लोगों को हमने गुनाश इब्राहिम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। बेशुमार लोग अभी तक लापता हैं। इमारत में 26 गेट मौजूद हैं लेकिन फिर भी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम का कहना है, वाक़े में फायर ब्रिगेड अमले ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आग लगने के 1.5 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। माल की परवाह नहीं, अपील करते हैं दुकानदारों की जानें बचाएं। 200 से 250 अफराद को हमने खुद रेस्क्यू किया। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का कोई पता नहीं। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। दुकानदारों के नुकसान के अजाले के लिए सड़कों पर बैठ जाएंगे। सर 10:30 बजे आग लगी है यहाँ पे, और यहाँ सारे दुकानदार मौजूद थे। जिस वक्त आग लगी है तो इसके अंदर कई 100 लोग मौजूद थे। अपनी मदद आपके तहत हम दुकानदारों ने उन लोगों को एग्जिट करवाया है। जब हम एग्जिट करवा सकते हो तो रेस्क्यू वाले क्यों नहीं एग्जिट करा सकते? रेस्क्यू वाले रात 2 बजे तक इंतजार करते रहे। रात 2 बजे तक इन्होंने इससे बाहर से आग को बुझाने की कोशिश की। 32 एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स है यहाँ पे। आप देखिए चारों तरफ से मार्केट ओपन है, एक जगह से इंटर नहीं हो सके। ये पहले तो एक जगह से आग लगी थी ना, आप दूसरी जगह से आप इंटर होकर अंदर से आग बुझा सकते थे, लोगों को रेस्क्यू कर सकते थे। ना इनके पास, आप रात की सारी फुटेज निकाले, ना इनके पास कोई हेलमेट थे, ना इनके पास कोई सिलेंडर्स थे, ना इनके पास शूज थे। ये बाहर से ये आग जो ना बुझाने की कोशिश करते रहे। इनके पास जितनी भी मशीनें लगी हुई थी उनके अंदर प्रेशर नहीं था। रात 10 बजे आग लगी, मेरी 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिर जैन की न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां आई मगर इनके पास मुनासिब सामान नहीं था। मशीनें खराब थीं, एहलकारों के पास लॉन्ग बूट्स और हेलमेट तक नहीं थे, इसीलिए वो अंदर दाखिल नहीं हुए। बाहर से ही पानी डालते रहे, पानी का प्रेशर भी नहीं था।
वाटर टैंकर्स के जरिए पानी डाला जाता रहा। गवर्नर भी सिर्फ रस्मी कार्रवाई पूरी करके चले गए। मेयर और कमिश्नर समेत कोई भी नहीं आया। डेप्यूटी मेयर कराची और आईजी सिंध का जाए वकवा का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है आग प्लास्टिक की बेसमेंट में लगी, बाद में ऊपर की मंजिलों तक फैली। 60% आग पर काबू पा लिया गया है, 40% आग पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। डेप्यूटी मेयर की मीडिया टॉक के दौरान बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा भी गिर गया। वजीर आला सिंध का कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है तमाम वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं, कोशिश है आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। वजीर आजम का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तमाम तर सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएं। विफाकी वज़ीर दाखिला का भी कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शर्जील मेमन का गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर गहरे दुख का इजहार। सिंध के सीनियर वजीर का कहना है वाक़े की इत्तला मिलते ही रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद है। दस्तयाब तमाम वसाइल के जरिए आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है। किसी की गफलत सामने आई तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में इमारतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल इतने बड़े प्लाजे में आग बुझाना फायर फाइटर्स के लिए चैलेंज था। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है आग लगने के बाद कई लोगों को प्लाजे से निकाला गया। शुबा है अब भी मुतादिद लोग प्लाजे में फंसे हुए हैं। कोशिश है लापता अफराद को फौरी ढूंढा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सहूलत बाजार। सस्ती मयारी अशिया और हज़ारों रोजगार भी। मुनफरिद और पहले सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से आवाम को सस्ती अशिया मिलने लगी। बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके खुल गए। प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफ्दर के वलीमे की तकरीब आज होगी। ज़राए के मुताबिक जाती उम्रा में मुनक़िदा तकरीब में 800 मेहमानों को मद्दू किया गया है। जुनेद सफ्दर का निकाह गुज़िश्ता रोज़ इलामा राग़िब नईबी ने पढ़ाया। तकरीब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत ख़ानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। विफाकी और सूबाई वज़रा, पार्टी रहनुमा और सुफरा समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। मरीम नवाज मेहंदी के बाद बारात के फंक्शन में भी अपने लिबास और सज धज की वजह से मरकज़ निगाह रही। वाजिबात की अदम अदायगी पर रायवंट रेलवे स्टेशन लाहौर की बिजली मुनक़ता कर दी गई। ज़राए के मुताबिक रेलवे स्टेशन के ज़िम्मे लेस्को के करोड़ों रुपए वाजिब अदा हैं। बिजली बंद होने से बुकिंग काउंटर पर मुश्किलात का सामना। ट्रेन की आमद से कबल जनरेटर चलाकर ट्रैफिक सिग्नल्स को चलाया जाने लगा। सरगोदा में गुर्बत से तंग मियाँ बीवी ने जहर खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक जोड़े का ताल्लुक शेखुपुरा से है। इकबाल और तैयबा को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज दोनों दम तोड़ गए। रावलपिंडी पीर बधाई में गैरत के नाम पर कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मकतूला की कब्र की रसीद गायब की थी। मुकदमे में 17 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मकतूला का वालिद, 6 भाई, चचा, जिरगा सरबराह असमतुल्लाह शामिल। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें 1 से 4 घंटे तक ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना।
मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सकरदू -6, अस्तोर कलात -3, रावलाकोट गिलगित मरी में पारा -2 तक गिर गया। मलम जबा 0, कोयटा हुंसा 1, इस्लामाबाद एबटाबाद 2, चित्राल 3, पिशावर 6, लाहौर और कराची में दर्जा हरारत 14 रिकॉर्ड। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वजीर आजम का कहना है गजा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। बोर्ड की तश्कील के लिए कोई राब्ता भी नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों शहरियों का सड़कों पर आकर ग्रीनलैंड के साथ इजहार यकजहती। मुजाहिरीन की अमरीकी सदर की ग्रीनलैंड को जम करने की धमकी की शदीद मजम्मत। कहा अमरीका ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। PSL 11 में प्लेयर्स ऑक्शन मुतारिफ कराने का फैसला। जराये के मुताबिक रात गए गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के इजलास में खिलाड़ियों की रिटेंशन से मुतालिक भी फैसले किए गए। हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू। पहले राउंड के मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ने गैब्रियल डेलो को शिकस्त दे दी। अलेक्जेंडर की फतह का स्कोर 6-7, 6-1, 6-4 और 6-2 रहा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के अबूरी कोच माइकल कैरिक का शानदार आगाज। इंग्लिश प्रीमियर लीग में यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दी थी। मैनचेस्टर सिटी के टाइटल जीतने की उम्मीद को शदीद धचका।